कुछ दिन पहले पाकिस्तान की अब तक की तारीख के सबसे मकबूल और ज़हीन तरीन साइंसदान की वजह से ये राज जानने का शर्फ हासिल हुआ कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। मौसूफ बेशुमार साइंसी इल्म रखने के साथ साथ मुल्क की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हादसाती चेयरमैन भी हैं। सियासत में आने से पहले जनाब चेयरमैन ने मुल्क के तूलो अर्ज़ का बगौर मुशाहिदा फरमाया और बरसों पर मुईत इस दिन रात की अनथक साइंसी तहकीक के बाद ये नतीजा निकाला कि इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। साइंस की दुनिया में बिलावल बिलावल साहब की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता और ये कौम यकीनन जनाब चेयरमैन की इन कुर्बानियों को ता क़यामत याद रखेगी। इन सब कामों से फ़ारिग होकर जनाब चेयरमैन सियासत फरमाने का भी मशगला रखते हैं और हॉबी के तौर पर मुल्क के एक बड़े सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं। अरस्तु से भी दराज कद इस फ़िलासफ़र के सूबे के क्या हालात हैं, इस वीडियो में हम इसी बात पर रोशनी डालने की गुस्ताखी करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना किसी रोक टोक के खुशी खुशी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक करने का भी हक महफूज रखते हैं। तो चलिए इस मौजू पर आगे बढ़ते हैं। फ़न ख़िताबत पर बेपनाह अबूर रखने वाले इस अजीम फ़क्र के सूबे के हालात कुछ यूँ हैं कि सूबे और मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में पिछले कुछ हफ्तों से मक्खियों ने पूरी शिद्दत से कब्ज़ा कर रखा है। हो सकता है ये मक्खियाँ जनाब साइंसदान के किसी तजर्बे की सूरत में नाज़िल हुई हों, लेकिन दर हकीकत इन मक्खियों ने कराची के अवाम का जीना दो भर कर दिया है। इन मक्खियों की इतनी बड़ी तादाद के पीछे छुपी वजूहात का जायज़ा लें तो सबसे बड़ी वजह शहर भर में मौजूद कचरे के बड़े बड़े ढेर और उनमें मौजूद इन मक्खियों की महफूज पनाहगाहें ज़्यादा नुमायाँ हैं। खुदा न खास्ता हम ये नहीं कह रहे कि ये मक्खियाँ सिंध सरकार की नाअहली और गैर जिम्मेदारी की वजह से पैदा हुई हैं, बल्कि हो सकता है कि साइंस सरकार ने इन मक्खियों को इंडिया के ख़िलाफ़ मुमकिना जंग में बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया हो। कचरे के ढेर जंग में महफूज मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस सरकार हर सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे पानी के मुमकिना बहरान से बचने के लिए छोटे डैम समझकर इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। इसके अलावा जनाब साइंसदान का एक और अजीम मिशन जो हर कम अकल को समझ नहीं आ सकता वो ये है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है जी, और इस बारिश के पानी को कराची की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए सरकार ने शहर में सीवरेज के निज़ाम पर रत्ती बराबर भी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बारिश के बाद सारा कराची कुदरती डैम बन जाता है और अगर सीवरेज का निज़ाम हो तो पानी तो झट से ज़ाया हो जाएगा ना। ये होती है लंबी सोच। इतनी अजीम सोच तो इमरान खान जैसे सड़क छाप लीडर सदियों में हासिल नहीं कर सकते जितना वसी इल्म जनाब चेयरमैन के पास है। लेकिन पता नहीं क्यों समा टीवी वालों को क्या तकलीफ है जो इस अनमोल हीरे के साथ ज्यादती करते हैं। आप आपका बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। खैर छोड़े इन समा वालों को, ये तो वैसे ही सिंध की तरक्की से जलते हैं। हम जिए भुट्टो का नारा लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जी चेयरमैन साहब बिस्मिल्लाह करें। लवांगे लवांगे भुट्टो दे नारे, सॉरी चलें कोई ना, गलती तो हो जाती है, दफ़ा करें नारों को। हम जनाब चेयरमैन की इस तरक्की के रास्ते में रुकावट का जिक्र करते हैं। मौसूफ सिंध को स्विट्ज़रलैंड और कराची को न्यूयॉर्क बनाने वाले थे कि इन तरक्की के दुश्मनों ने साजिश कर डाली और चेयरमैन के पापा को गिरफ्तार कर लिया। खैर इसको तो उन्होंने हंस कर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हाथ तो ये कि इन जालमों ने जनाब लीडर की नई सियासी हलीफ मरीम नवाज को भी गिरफ्तार कर डाला। भाई ये हमसे बर्दाश्त ना होगा। खैर असम्बली में शोर शराबा भी बहुत किया, कश्मीर की सूरत हाल पर साथ भी ना दिया, लेकिन ये जालिम हुक्मरान न्याजी पता नहीं किस मिट्टी का बना है, फिर भी ब्लैकमेल ना हुआ। उल्टा कहने लगा लूटे हुए पैसे दोगे तो ही रिहा करूंगा। ये मर्द का बच्चा बिलावल भुट्टो शहीद फिर भी ना माना और मुकम्मल डटाई के साथ डटा रहा। अब जनाब लीडर की अगली नज़र वजारत उज़्मा की कुर्सी पर है, जिसके लिए इस साइंसदान ने एक वक्री मनसूबा तैयार कर रखा है, और वो ये कि अगले इलेक्शन में पोलिंग डे पर मुल्क भर में भंग मुकम्मल तौर पर फ्री और वाफर मिकदार में हर पोलिंग बूथ पर मौजूद होगी, जिससे तीर को वोट मिलने के रोशन इम्कानात हैं। और इस अजीम मनसूबे पर अमल दरामद के लिए कुर्रा अर्ज़ के कदीम तरीन इंसान कायम अली शाह की भी खिदमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है।